देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, गुण स्थानों की हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा की थी देश विरति गुण स्थान, जिसमें त्याग करने की भावना जागृत होती है। पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता है, लेकिन आंशिक वो त्याग करता है, यानी थोड़े रूप में वो त्याग करता है। पांचवें गुण स्थान में जीव श्रावक बन सकता है। श्रावक बनने की योग्यता आ जाती है। 12 व्रती श्रावक बनता है। कोई 12 व्रत ग्रहण करता है 12 व्रती, यदि 12 व्रत ग्रहण नहीं करता है तो एक चीज का भी वो लाइफ लॉन्ग त्याग करता है, तो उससे भी वो श्रावक बन सकता है। जब तक एक वस्तु का लाइफ लॉन्ग त्याग नहीं करते हैं, तब तक श्रावक नहीं बन सकता है। सपोज आपने लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर लिया कि लाइफ लॉन्ग में नॉन वेज नहीं खाऊंगा, लाइफ लॉन्ग में ड्रिंक नहीं करूंगा, वो एक चीज का भी आपने लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर लिया, तो इसका मतलब है आप श्रावक बन गए। जब तक एक वस्तु का लाइफ लॉन्ग त्याग नहीं होता है, तब तक हम श्रावक नहीं बन सकते हैं। तो श्रावक बनने के लिए जरूरत है कि एक वस्तु का लाइफ लॉन्ग त्याग करें, और बाद में आपको लगे कि यह जितना मैं त्याग करूंगा उतना ही अवृत का जो द्वार है, आश्रम का जो द्वार है, वो बंद होता जाएगा। पाप का जो मार्ग है वो बंद होता जाएगा, संवर आता जाएगा, यानी पाप रुक जाएगा। तो हम क्या करें, और अधिक त्याग करने की कोशिश करें। तो पांचवें गुण स्थान में जीव त्याग करने लग जाता है, त्याग की भावना जागृत हो जाती है। और छठे गुण स्थान में पूर्ण रूप से त्यागी हो जाते हैं। 18 प्रकार के जो सावध्य योग, 18 प्रकार के जो पाप हैं, 18 प्रकार के जो पापों का त्याग कर लेता है। 5 आश्रम में से मिथ्यात्व, अव्रत, दोनों आश्रम का भी त्याग हो जाता है। और प्रमाद आश्रम, कसाय आश्रम और योग आश्रम वो बाकी रहता है। बाकी संपूर्ण सावध्य योग का त्याग हो जाता है। और छठे गुण स्थान वाला साधु प्रमादी होता है, इसलिए प्रमद से गुण स्थान कहा गया। सातवें गुण स्थान वाला साधु अप्रमादी होता है, इसलिए अप्रमद से गुण स्थान कहा गया। आठवें गुण स्थान में क्या होता है, दो प्रकार की श्रेणी निकलती है, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, यानी जिस जीव के उपसम सम्यक्त्व होता है वो औपसमिक सम्यक्त्व लेता है, और जिस जीव के क्षायिक सम्यक्त्व होता है वो क्षायिक श्रेणी लेता है, यानी क्षपक श्रेणी लेता है। तो तीर्थंकर होते हैं, उनको नियमा क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है, वो क्षायिक श्रेणी ही लेगा। क्षायिक श्रेणी वाला जीव आगे बढ़ जाता है, लेकिन उपसम श्रेणी वाला जीव आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसने रॉन्ग लाइन ले ली। जैसे सपोज आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप रॉन्ग एग्जिट ले लेते हैं, रॉन्ग लाइन ले लेते हैं, रॉन्ग रास्ता पकड़ लेते हैं, वापस आपको रिटर्न होना पड़ता है। वैसे ही उपसम श्रेणी जो लेता है जीव, उनको भी वापस लौटना पड़ता है। वो उपसम श्रेणी वाला कर्म क्षय कैसे करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, जो अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, क्रोध मान माया लोभ, उनका वो क्षय करता है। जो निद्रा है, 3 प्रकार के निद्रा, निद्रा प्रसला, उसका भी वो त्याग कर देता है, यानी उसका भी क्षय कर देता है। नरक गति, तिरंज गति का भी वो क्षय कर देता है। 4 प्रकार की जाति, यानी एक केंद्रीय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय, उनका भी वो समाप्त कर देता है। उद्योत, आतप, स्थावर, जो 5 प्रकार के स्थावर हैं, उनका भी वो क्षय कर देता है। सूक्ष्म, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, नपुंसक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति अरति, भय, शोक, घृणा, संज्वलन, क्रोध मान माया, इतना तो क्षय हो जाता है। लेकिन अभी तक जो 9वें गुण स्थान में क्या होता है, इतना क्षय हो जाता है, लेकिन एक लोभ बाकी रहता है। तो ये कर्म क्षय की ये प्रक्रिया है।
जो क्षपक श्रेणी वाला जीव क्या करता है, वो पूर्ण रूप से क्षय करता है, और उपसम श्रेणी वाला क्या करता है, उसको दबाता है। पूर्ण रूप से वो क्षय नहीं करता है, यानी जैसे वो स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, एकदम लीन हो जाता है, उस समय तक तो एकदम भावों की विशुद्धि होती है। लेकिन जैसे ही सामायिक पूरी हुई, जैसे ही स्वाध्याय कंप्लीट किया, और बाद में जैसे ही उसको कोई निमित्त मिला या किसी ने कुछ कह दिया, वापस वही कसाय जागृत हो जाते हैं। लेकिन जो क्षपक श्रेणी वाला होता है वो क्या करता है, एक साथ समाप्त करता हुआ चलता है, बाद में कुछ भी नहीं रहता है, एकदम जैसे फिल्टर पानी होता है, एकदम क्लीन होता है, बिल्कुल भी कचरा नहीं होता है। वैसे ही क्षपक श्रेणी वाला जीव भी ये सारे क्रोध मान माया लोभ, ये जो भी है, निद्रा है, लोभ है, सबको वो क्या करता है, खत्म करता हुआ चलता है। तो 9वें गुण स्थान में एक रहता है संजमलन, क्रोध बाकी रहता है, बाकी सब इसमें समाप्त हो जाता है। तो संजमलन क्रोध बाकी रहता है। तो ये जो क्षायिक चारित्र और उपशम चारित्र, जब 9वां गुण स्थान में तो संजलन लोग बाकी था, लेकिन जैसे ही जीव 10वें गुण स्थान में नाम नहीं लिखा है, सूक्ष्म संप्रय गुण स्थान है 10वें गुण स्थान का नाम। 9वें गुण स्थान का नाम था अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। अनिवृत्ति बादर गुण स्थान में क्या किया था, ये जो कसाय थी उसको उसने अनिवृत्ति, यानी जो सूक्ष्म कसाय तो बाकी है, लेकिन जो स्थूल कसाय थी उसका उसने क्षय कर दिया था। निवृत्ति बादर में स्थूल कसाय समाप्त हो गई, इसलिए निवृत्ति बादर हो गया। 9वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्ति बादर है, यानी सूक्ष्म कसाय अभी बाकी है, पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुए, इसीलिए 9वें गुण स्थान का नाम रखा गया अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, क्योंकि इसमें संजमलन लोभ है वो बाकी रहता है। और 10वें गुण स्थान में जीव जैसे ही प्रवेश करता है, सूक्ष्म संप्राय नाम है, सूक्ष्म संप्राय, संप्राय यानी लोभ, इसमें सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। तो सूक्ष्म लोभ क्या करता है, 10वें गुण स्थान में अंत में ये जो सूक्ष्म लोभ होता है वो भी संजमन जो लोभ होता है उसको भी क्रॉस कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। जब 11वां गुण स्थान है उपशांत मोह गुण स्थान। उपशांत मोह गुण स्थान में जीव क्या करता है, उपसम श्रेणी जब लेता है तब वो सारी प्रकृतियों को उपशांत करता हुआ चलता है। कर्मों का जो उदय है वो एक प्रकार का दब जाता है, उस समय एकदम शांत प्योर लगता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो समुद्र है उसके जो पानी है ऊपर ऊपर से जैसे क्लीन है, लेकिन नीचे इतना कचरा है, कादा है। वैसे ही जो उपसम श्रेणी वाला जीव होता है, जब वो स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, उसकी भावों की विशुद्धि इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है, लेकिन अंदर से जो कसाय होता है वो जाता नहीं है, अंदर भरा रहता है, इसे निमित्त मिलते ही वो जागृत हो जाता है। तो उपशांत कसाय वाला जीव है वो आगे तक नहीं जा सकता है, वो 11वें गुण स्थान तक ही जा सकता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता है, डेडलाइन है, वो 11वें गुण स्थान तक जाएगा। उसके बाद यदि 11वें गुण स्थान में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय इतनी भावों की विशुद्धि होती है, उस समय यदि उनकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाएगा, अनुत्तर विमान में जाएगा। 33 सागरोपम की स्थिति वाला या 31 सागरोपम वाली स्थिति वाला देव बनेगा। यदि उस समय मृत्यु हो गई तो उपसम श्रेणी जब ली है, एकदम भाव की विशुद्धि है, परिणाम इतने विशुद्ध है, उस समय यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो जीव कहाँ जाएगा, अनुत्तर विमान में जाएगा, और उसके बाद एक भव करके वो मोक्ष चला जाएगा। लेकिन उपसम श्रेणी है, जीव एक जीवन में एक बार ही ले सकता है, पूरे लाइफ में, यानी पूरे जितने समय हमारे जिंदगी का, अनंत काल जितना भी हमारे भव होते हैं उसमें कहा जाता है 4 बार से ज्यादा उपसम श्रेणी नहीं ले सकता है। टोटल 4 बार ही जीव ले सकता है, लेकिन एक भव में उपसम श्रेणी एक बार ही ले सकता है, दूसरी बार नहीं ले सकता है। और उपसम श्रेणी लेने के बाद वो क्षपक श्रेणी भी नहीं ले सकता है, उपसम श्रेणी एक बार ले ली तो क्षपक श्रेणी भी नहीं ले सकता है। एक बार रास्ता गलत पकड़ लिया तो फिर उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, यदि उसमें मृत्यु हो गई तब तो अनुत्तर विमान में चला गया,
यदि वहां मृत्यु नहीं हुई तो नीचे गिरेगा, तो गिरता गिरता वो छठे में, पांचवे में, चौथे में, कभी कभी वो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, यानी मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, उसका सम्यक तो भी जा सकता है, क्योंकि उपसम श्रेणी की स्थिति तो कितनी है, 48 मिनट की है। तो छठे गुण स्थान में भी काफी समय तक रह सकता है, और छठे गुण स्थान नहीं तो पांचवें गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, नहीं तो वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। मिथ्या दृष्टि बनने के बाद वापस उसकी दुर्गति भी हो सकती है। तो उपशांत मोह गुण स्थान क्या करता है, कसायों को क्या करता है, दबाता है, और बाद में निमित्त मिलते ही वो उभर जाता है। तो ये उपशांत मोह गुण स्थान है, 11वां गुण स्थान है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, मोह को शांत करता है, यानी राग द्वेष जो है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन क्रोध मान माया लोभ, उन सबको वो दबाता हुआ चलता है। और 9 प्रकार के जो कषाय हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सब का सबको भी वो शांत कर देता है, दबा देता है। लेकिन जैसे ही निमित्त मिलते ही वो उभर जाता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। जैसे राख से अग्नि है, वो राख से हमने ढक दी, वो कब तक रहेगी, जब तक हवा का झोंका नहीं आएगा तब तक वो ढकी हुई रहेगी, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा वापस वो भभक जाएगी। वैसे ही हमने जो कसाय को दबा के रखा था, जैसे ही निमित्त मिला वापस वो कसाय जागृत हो जाएगा। तो उपशांत मोह गुण स्थान में जीव क्या करता है, कसायों को वो दबाता रहता है। और 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह गुण स्थान। इसमें जीव क्या करता है, संपूर्ण रूप से मोह को क्षीण कर देता है, यानी राग द्वेष मोह जो है, अनंत अनुबंधी 16 प्रकार की जो कसाय हैं, और 16 प्रकार की कसाय और 9 कसाय, टोटल 25 कसाय हैं, उन सब का वो क्या कर देता है, क्षीण कर देता है, समाप्त कर देता है। बिल्कुल भी पीछे कुछ भी नहीं रहता है, एकदम क्लीन कर दिया, तो कोई भी कुछ भी कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका मुंह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है 12वें गुण स्थान में। और मोह क्या है, एक प्रकार का सेनापति है, मोह एक प्रकार का राजा है। जैसे राजा होता है, उसको समाप्त कर दे तो सेना तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है, वैसे ही मोह राजा समाप्त हो जाता है, बाकी कर्म तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो मोह कर्म को क्षय करने के लिए जीव कितने कितने गुण स्थान तक, एक से लेकर के यानी चौथे गुण स्थान से लेकर के वो 13वें गुण स्थान तक, यानी 12वें गुण स्थान तक उसको प्रयास करना पड़ता है। 13वां तो केवल ही हो जाएगा, 12वें गुण स्थान में वो क्या करता है, मोह को खपाता है, एकदम समाप्त कर देता है। तो मोह कर्म को क्षय करने के लिए व्यक्ति को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाकी 7 कर्म को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, केवल मोह कर्म को क्षय करने के लिए ही जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि मोह कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है। यदि मोह हम हमारा समाप्त हो जाए तो हमें मोक्ष मिल जाए, मोह मोह का क्षय हो जाए तो हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन मोह का क्षय नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। तो 12वें गुण स्थान में जीव क्या करता है, संपूर्ण रूप से मोह का क्षय कर देता है, फिर वो नीचे गिरने का कोई चांस नहीं, इसमें जीव आगे बढ़ेगा लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा। 13वां गुण स्थान है संयोगी केवली गुण स्थान। तो सहयोगी केवली गुण स्थान में क्या होता है, सहयोगी माने योग सहित मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। इसमें मन वचन और काया की प्रवृत्ति चलती रहती है। 13वें गुण स्थान में क्या होता है, योग रहता है, लेकिन मोह ने कर्म 12वें गुण स्थान में समाप्त कर दिया। तो जैसे ही मोह ने कर्म क्षीण हुआ, और इसके साथ साथ जो घाती कर्म और थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो सबसे पहले 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म को क्षय किया, 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का भी क्षय कर दिया।
तो चार कर्म जो घाती कर्म थे, जो आत्मा के जो मूल गुण थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, उनको रोके रखा हुआ था। तो इन कर्मों का क्षय होने से वो गुण भी प्रकट हो जाता है, यानी 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये केवल केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या होता है, सारी जड़ें हिल जाती है, कर्मों की जड़ें होती है वो हिल जाती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें होती है वो हिल जाती है, फिर वृक्ष जो हरे भरे नहीं रह सकते, फिर वो एकदम पीले हो जाएंगे, फिर वो आगे उसका ग्रो नहीं होगा। तो वैसे ही 13वें गुण स्थान में जीव की क्या जो कर्म की जो जड़ें थी वो एकदम हिल गई। अब मात्र अघाती कर्म बाकी रहे। अघाती कर्म को क्षीण करने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। बस मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक साधना की, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भगवान ऋषभ ने तो 1000 वर्ष तक साधना की, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान ऋषभ की आयु लंबी थी, 84 लाख पूर्व की थी। तो 1 लाख पूर्व उनका तो संयम पर्याय था। तो 1000 वर्ष तक साधना की, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्षों तक साधना की, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी मोहनीय कर्म को क्षय करना सबसे कठिन है, और उसको क्षय करने में ही व्यक्ति को खूब साधना करनी पड़ती है। जब साधना करते 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 उसके राग द्वेष समाप्त होते हैं, तब ज्ञानावली, दर्शनावली, अंतराय कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एकदम आत्मा प्योर हो जाती है, सूर्य प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो प्रकट हो जाता है। अभी हम सभी के भीतर केवल ज्ञान की सूर्य विद्यमान है, लेकिन कर्म का आवरण ऐसा आया हुआ है जिसके कारण वो सूर्य का प्रकाश बाहर बहुत कम आ रहा है। हम थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, समझाते हैं, उतना सा ही हमारा प्रकाश है। केवल ज्ञान का प्रकाश तो कहा जाता है कितना होता है, अनंत सूर्य का प्रकाश एक साइड, और केवल ज्ञान का प्रकाश एक साइड, उससे भी ज्यादा है केवल ज्ञान का प्रकाश। इतना केवल ज्ञान का प्रकाश हमारे पास विद्यमान है, लेकिन कर्म हमारे अंदर ऐसे सघन बंधे हुए हैं जिसके कारण वो सूर्य का प्रकाश बहुत बाहर निकल पा रहा है। यद्यपि हम मनुष्य हैं तो हम समझते हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, हमारा तो भी विकसित है ज्ञान, बाकी जीवों के तो बहुत कम विकसित होता है। लेकिन कर्मों के आवरण के कारण हम भी केवल पढ़ करके, सुन करके, समझ करके ही जान पा रहे हैं, अंदर का ज्ञान अभी तक हमें जागृत नहीं हुआ है। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या होता है, लोक अलोक, लोक में जो हो रहा है, अलोक में जो भी है, मूर्त पदार्थ चाहे अमूर्त पदार्थ, सबका ज्ञान हो जाता है। वो कैसे देख पाते हैं, जैसे हमारी हथेली में जो रेखाएं हैं उनको हम कितना स्पष्ट देख पाते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में, लोक में, अलोक में जो भी पदार्थ है, रूपी अरूपी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में क्या क्या हो रहा है, उन सबको वो जान पाते हैं। लेकिन उनके प्रति उनका राग द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे पहले मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया, समाप्त कर दिया। और मोहनीय कर्म में ही राग द्वेष होता है। हमें किसी के प्रति राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, उसमें मेन कारण क्या है? हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म है, इसीलिए हमें किसी के प्रति राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, इसमें मोहनीय कर्म काम करता है। लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षीण किया हुआ होता है। इसे लोक में इतने इतने जीवों को देखते हैं, कैसे कैसे जीव होते हैं, एक एक शरीर में कैसे कैसे जीव रहते हैं, किसकी क्या स्थिति है, नरक के जीव कैसे है, सब कुछ वो केवल ज्ञान में आ जाता है। लेकिन उनको न किसी के प्रति राग होता है, न द्वेष होता है, बस जस्ट वो देखते रहते, परसेप्शन करते रहते हैं, वो उसके साथ अटैच नहीं होते, राग द्वेष नहीं करते हैं। तो केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में प्राप्त हो जाता है, और हमारा सबका लक्ष्य है केवल ज्ञान की प्राप्ति करना। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मोह कर्म हमारा
क्षय कितना हो सकता है। इस जन्म में हम पुरुषार्थ करते रहे ताकि वो जो हम साधना करते हैं वो नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी ऑन होती है, वो संस्कार हमारे भीतर रहते हैं। अभी हमने साधना की, काफी मोह कर्म क्षय कर दिया, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में हमारा पूरा मोह कर्म क्षय हो जाए, केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। एक भव अवतारी भी हम बन सकते हैं। इस जन्म में हम इतना पुरुषार्थ कर ले, एक भव अवतारी भी बन सकते हैं। इस जन्म में हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है पांचवे आर्य में, लेकिन हम एक भव अवतारी तो बन ही सकते हैं। क्योंकि पांचवें आर्य के जन्मे हुए प्राणी वो सातवें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते, यानी अप्रमादी गुण स्थान जो सातवां है वहां तक ही जा सकता है, आठवां गुण स्थान भी नहीं ले सकता है। जो क्षपक श्रेणी, जो उपसम श्रेणी, वो कुछ भी इस और पांचवें आर्य के जीव नहीं ले सकता है। तो हम ऐसी साधना करें कि हम एक भव अवतारी हो जाए, वैसी साधना तो हम कर सकते हैं। आराधक पद को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त बनाने का लक्ष्य रखना है कि सम्यक दर्शन की हमें प्राप्ति हो इसी जन्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की हमें प्राप्ति हो, वो भावना हमें रखनी है। वो भावना हम अंदर रखेंगे और लास्ट में हमें संधारा करना है, वो भावना भी हमें रखना है। इस शरीर को मुझे संधारे के साथ छोड़ना है। अभी से हम अनुप्रेक्षा करेंगे तो लास्ट में वो भाव आएगा। यदि हम अभी अनुप्रेक्षा नहीं करेंगे, अभी चिंतन नहीं करेंगे, एक का एक लास्ट में कोई भाव आने वाला नहीं है। अभी से उठ करके सोते समय, उठते समय हमें चिंतन करना है कि वो दिन धन्य होगा। श्रावक के 3 मनोरथ हैं कि आरंभ समारंभ का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा। मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, वो दिन धन्य होगा जब मैं इस शरीर को संलेखना संताने के साथ त्याग करूंगा। तो अभी से हमें अपने आप को भावित करना है, चिंतन करना है। तो लास्ट में जो हमारी जो भावना अभी है वो अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। तो हमारा लक्ष्य है केवल ज्ञान को प्राप्त करना। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधना करते रहे, साधना करते रहे। ऐसा ना सोचे कि अरे ये 5वां है, इस जन्म में तो मोक्ष होना नहीं है, तो साधना करना बेकार है। बेकार नहीं है, साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। जो भी हम साधना करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें ये उत्साह रखना है कि हमें एक भव अवतारी बनना है। अब हमें जन्म मरण नहीं करना है। अनादि काल से हम जन्म मरण करते आ रहे, डेथ एंड बर्थ की साइकिल में अनादि काल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं। अब उस डेथ जो साइकिल चल रही है डेथ एंड बर्थ की, उसको हमें ब्रेक करना है। तो हम यही हम उठते सोते यही संकल्प करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम नेक्स्ट भव में भी हम वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक भव अवतारी बन सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आ सकती है, नेक्स्ट नहीं तो तीसरे भव में तो अवश्य ही हमारा मोक्ष हो जाए। वैसा हमें लक्ष्य बनाए रखना है। जो अच्छा, जो संयोगी केवली गुण स्थान है, तो उसमें 4 कर्म जो होते हैं, अघाती कर्म, वो बाकी रहते हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये 4 अघाती कर्म कहलाते हैं। अघाती इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आत्मा के जो मूल गुण है उसको घात नहीं पहुंचाता है, उसको नष्ट नहीं करता है। इसीलिए इसे अघाती कर्म कहा जाता है। क्योंकि इसमें 13वें गुण स्थान तक जीव पहुंच गया, अब ये सारा लोक लग गया, अब नीचे वो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। एक ही सीढ़ी चढ़ना बाकी है, 13 सीढ़ी तो वो चढ़ गया है। गुण स्थान का मतलब होता है श्रेणी, श्रेणी यानी सीढ़ियां चढ़ना। इसमें वो आरोहण करते 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 वो 13वें गुण स्थान, जो परम और चरम हमारा लक्ष्य है केवल ज्ञान प्राप्त करना, वहां तक वो पहुंच गया है। अब वो नीचे नहीं लौटेगा, अब आगे बढ़ेगा। तो 14वें गुण स्थान में जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो 14वें गुण स्थान में जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो 14वें गुण स्थान का नाम है अयोगी केवली गुण स्थान। अयोगी यानी जिसके किसी भी प्रकार का योग नहीं रहता है, उसे अयोगी केवली गुण स्थान कहा जाता है। यानी मन, वचन और काय की प्रवृत्ति इसमें समाप्त हो जाती है। अयोगी का मतलब है मन, वचन, काय की प्रवृत्ति जिसमें नहीं रहती है, वो अयोगी केवली गुण स्थान कहलाता है। और जब जीव मोक्ष जाता है उससे पहले वो क्या करता है,
सूक्ष्म शुक्ल ध्यान होता है। तो शुक्ल ध्यान का ये जो अंतिम 2 ध्यान है वो करता है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, यानी जो मन की वचन की जो सूक्ष्म क्रिया है उसको भी वो समाप्त कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, एक श्वासोश्वास की जो क्रिया चल रही है, अभी तक मृत्यु नहीं हुई, श्वासोश्वास की क्रिया चल रही है, तो समुच्चय क्रिया अप्रतिपाती में वो क्या करता है, श्वासोश्वास की क्रिया जो चलती है उसको भी वो रोक देता है। जैसे ही श्वासोश्वास की क्रिया रुकती है उस समय क्या होता है, 5 समय लगता है इसमें, अ ई उ रील री 5 रस्वाक्षर जितना समय लगता है उतने में तो वो क्या करता है, मोक्ष में पहुंच जाता है। जैसे ही श्वासोश्वास की क्रिया का निरोध हुआ, 5 रस्वाक्षर जितना समय लगा उतने में तो वो मोक्ष पहुंच गया। अ ई उ रील रे बोलने में कितना समय लगता है, उतने में तो जीव क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष जब होता है तब जो हमारी जो बॉडी होती है उसका 2/3 भाग ही आत्म प्रदेश का रहता है, बाकी यानी जो बाकी जो पोलाण होती है हमारी बॉडी में वो सब सिकुड़ जाता है, यानी 2/3 भाग ही बॉडी का महासिद्ध अवस्था में रहता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है और वो एक प्रकार के उनकी बॉडी नहीं है, वहां बॉडी लेस होता है। इसलिए जैसे एक कमरे में 1000 दीपक जलाए उसका प्रकाश भी समाहित हो सकता है, एक दीपक का भी प्रकाश समाहित हो सकता है, वैसे ही वो जो सिद्ध होते हैं शरीर नहीं होता है इसलिए वो स्थान नहीं रोकते हैं। इसलिए एक स्थान पे अनंत अनंत सिद्ध, आज तक अनंत सिद्ध हो चुके और अनंत सिद्ध होने वाले हैं, उन क्षेत्र में वो समाहित हो जाते हैं, ज्योति में ज्योति मिल जाती है। एक दीपक के साथ दूसरे दीपक भी मिल जाता है, उसका प्रकाश भी तीसरे का भी मिल जाता है, वैसे हजारों दीपक जला दे उसका प्रकाश भी उसमें समाहित हो जाता है। वैसे ही मोक्ष में भी सिद्धशिला, जहां मोक्ष का स्थान नाम है सिद्धशिला, वहां पे जब जीव विराजमान होता है वो केवल जीव रहता है, बॉडी लेस हो जाता है। उनमें बॉडी होती है उनको स्थान चाहिए, बॉडी नहीं होती जीव को कोई स्थान नहीं चाहिए, क्योंकि जीव तो बड़ा सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म होने से जीव को स्थान नहीं चाहिए, वो ज्योति एक प्रकार की होती है, तो ज्योति में ज्योति विलीन हो जाती है और हमेशा शाश्वत सुख में, परमानेंट सुख में विराजमान होते हैं। अब सिद्ध होने के बाद न जन्म न जरा न मृत्यु न रोग न शोक, कुछ भी नहीं, शाश्वत सुख में वो विराजमान हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल चल रही थी वो 14वें पूर्ण स्थान में समाप्त हो गई, हमेशा हमेशा के लिए अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, मोक्ष में वो चले गए। तो हमारा सबका लक्ष्य भी है मोक्ष प्राप्त करना, इसीलिए हम ये क्लास सुनते हैं, हम सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते, क्यों करते हैं कि हमें जन्म मरण से मुक्त होना है। अनंत काल बीत गया, कैसे कैसे योनियों में हमारा जन्म हो गया, तो अब उन योनियों में वापस हमें नहीं जाना है। अब हमें नरक गति में नहीं जाना है, तिरंज गति में भी नहीं जाना है, निगोद में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाने के बाद तो वहां से वापस निकलना बड़ा कठिन है। अब हम समुद्र के किनारे आ गए, स्वयं रमण समुद्र को हमने तैर लिया, इतना बड़ा समुद्र था उनको हमने तैर लिया, अब किनारे पे आ गए हैं। अब हमें जागना है, यह है जगने की बेला, अब न सोना चाहिए। ये मनुष्य भव मिला है वो जागने के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, तो हमारा ये मनुष्य भव सफल हो उसके लिए हम साधना करते रहे, 1 मिनट भी हम प्रमाद में न बिताए। भगवान महावीर का सूत्र याद रखे, समयम गोयम मां पमाए, मुझे एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं दुल्लहे कलु मानुष्य भवे चिरकालेन भी सब पाणिनम गाढ़ाय विवाग कमुणो समयम गोयम मापमाय, दुर्लहे खलु मानुष्य भवे, यानी मनुष्य भव को भगवान दुर्लभ कहते हैं। और बहुत सारे प्राणियों को मनुष्य जन्म मिलना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके कर्म का बंधन ऐसा तीव्र होता है,
कि वो मनुष्य भाव को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम तो कितने लकी हैं कि हमें मनुष्य भाव मिला, उसमें भी उत्तम कुल, आर्य क्षेत्र, जैन धर्म सब कुछ मिला है। इसमें भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो लास्ट में पश्चाताप होगा कि हमें मनुष्य भाव मिला लेकिन हमने कुछ नहीं किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय हमने वेस्ट कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना है, एक एक पल का उपयोग करना है। जितना समय मिले, 24 घंटा मिलता है, तो अगर हम प्रत्येक घंटे की 2-2 मिनट भी लेते हैं तो भी हमें 48 मिनट तो आराम से मिल जाती है धर्म ध्यान करने के लिए। तो कोशिश करना है। आचार्य श्री महाश्रवण जी कहते 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी आप समाज के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए करें, लेकिन 2 घड़ी हमें अपने लिए निकालना है। यानी प्रतिदिन हमें एक सामायिक करना है, ऐसा हमें संकल्प करना है। पुण्य श्रावक प्रतिदिन सामायिक करता था, तो सामायिक, उनकी सामायिक की प्रशंसा भगवान महावीर ने की, इतनी शुद्ध सामायिक करता था। तो जब सामायिक करे तो पूर्ण रूप से शुद्ध करने की कोशिश करे, उसमें दोष न लगाए। सामायिक भी कर ली, साथ में घर की बातें भी कर ली, नींद भी ले ली, ऐसी सामायिक हमें नहीं करना है। शुद्ध सामायिक यानी सामायिक में स्वाध्याय, ध्यान, माला, जप वो सब करते रहे, लेकिन सामायिक भी ले ली, मोबाइल भी खोल दिया, टीवी भी खोल दी, ऐसा नहीं करना है। तो सामायिक में हमें टच भी नहीं करना होता है, मोबाइल को भी नहीं करना होता है, ना हमें उससे बात करना होता है। तो वो पूरा कोशिश करना है, तो मनुष्य भाव जो हमें मिला है उसको हमें सफल करना है। ये जो गुण स्थानों की जो हमने चर्चा की, वो आत्मा जैसे जैसे उनके परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे वो आगे आगे गुण स्थानों में वो बढ़ता जाता है। वरना अनादिकाल से, पहले गुण स्थान में तो हम अनादिकाल से रहे, अब हम उनमें से बाहर निकल आए हैं। अब हमें मिथ्यात्व अवस्था में वापस नहीं जाना है, अब हमें आगे बढ़ना है। देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था बनाए रखे, नव तत्व की जानकारी करे। ये सारे जो व्यवहारिक लक्षण हैं उनको हमें ध्यान रखना है, और साथ में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा हमें अनुभव करना है। तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अरहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं, गुरु मेरे निरग्रंथ हैं, और धर्म मेरा केवल भाषिक धर्म है। अरहंतो महदेवो जावत जीव सुसाहो गुरुणो ये पांतम तत्तम ये समत्तम मैं गह्यम। ये मैंने सम्यक को स्वीकार किया है। ये 14 गुण स्थानों की चर्चा हमारी 4-5 दिन से चल रही है, आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ बोलिए। वंदावी नमन स्वामी। हाँ। आपने कहा कि पांचवें भाव में कोई मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन हम्म। आपने कहा हाँ पांचवें भाव में पांचवें सातवें में नहीं, गुणस्थान तक पांचवें आता आरे है। में, पांचवें आरे में। पांचवें आर्य, हाँ मिच्छा में टुकड़ा। पांचवें आर्य में सातवें गुणस्थान तक पहुंच सकता है। लेकिन हम्म। आपने कहा कि अगर हम अच्छा काम मतलब अच्छी शिक्षा लें तो हमें एक भव अवतारी हो सकते हैं। तो एक भव अवतारी कैसे होंगे बताइए। उन्होंने पांचवें आर्य के बाद छठे आर्य में और भी मोक्ष नहीं जा सकते, नहीं नहीं आगे भी नहीं जा सकते। नहीं नहीं, यहाँ से मान लो सपोज अपन महाविद्युत क्षेत्र में गए, ठीक है हम्म। ना। यहाँ से छठे आरे में नहीं आना है, छठे आरे में तो पापी होगा, क्रूर कर्मा होगा, वही छठे आरे में जन्म लेगा। ठीक है ना। तर, तर, तो तर, अपन तो ऐसे पापी है नहीं, तो अपन छठे आरे में आए हैं, तो अपना तो अच्छा जन्म हो, ये लक्ष्य रखना है कि अपना आगे का जन्म अच्छा हो। सपोज अपन सम्यक ट्री है, तो सम्यक ट्री की गति देव गति ही होती है। यहाँ से देव बने सपोज, और फिर वहां से महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जा सकते, ऐसा। तर, तर। तो वृंदा में डायरेक्ट देव योनि से महाविद्या क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। हाँ, देव योनि से महाविद्य क्षेत्र, क्योंकि देवता को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, सीधा देवता मोक्ष नहीं जा सकता है। अनुत्तर विमान के देव है, सर्वार्थ सिद्ध, वहां से तो सिद्धशिला कितनी 12 योजनी डिस्टेंस से इतना पास में है सिद्धशिला, लेकिन उनको भी मनुष्य बन करके ही मोक्ष जाना पड़ता है। तो वो देवता है, वो मनुष्य बन सकता है, महाविद्य क्षेत्र में जा सकता है। और यदि यहाँ पे अवसर पीढ़ी काल है, अवसर पीढ़ी काल का चौथा आरा चलता है, जब तीर्थंकर होते हैं तब भी वो जन्म लेकर के वो दीक्षा लेके मोक्ष जा सकता है। तो वृंदा देव में योनि से वृंदा डायरेक्ट में महाविद्या अभी क्षेत्र में मनुष्य जीवन में जन्म लेगा वो उधर।
कौन? जो भी जीव देव योनि से ये बनेगा एक अवतारी, तो वो हाँ, एक उधर भव अवतारी वाले होते वो तो देव गति से मनुष्य मनुष्य भव में ही आएगा। अगर वो देवता सम्यक भी है तो उनकी गति मनुष्य से ही होती है, और मनुष्य यदि हम सम्यक भी है तो हमारी गति देव गति ही होती है, ऐसा। वंदामी नमन स्वामी। हाँ। अच्छा वंदामी, एक है ना अपना कहते हैं वेद का अस्तित्व नवे गुण स्थान तक ही रहता है। तो ये हम्म। वेद मतलब नवे के आगे वेद नहीं होता, मतलब स्त्री पुरुष की वो खत्म हो जाती है। मतलब जो अपना जो उनके विकार की भावना होती है ना, विकार वासना, वो सब समाप्त हो जाता है उनके। तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता है। उनके लिंग लिंग तो जो है वही रहेगा, लेकिन स्त्री पुरुष का जो होता है ना, स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वो समाप्त हो जाता है उनका। वंदना समझी जी। और हम वंदामी नमो स्वामी महाराज, ये हाँ सिद्ध बाबू। अवस्था में अटल अवगाहन हम्म। और ये इसका मतलब क्या हुआ? अटल अवगाहन का मतलब है एकदम वो अटल स्थिर रहते हैं। लेकिन वो 2/3 पार्ट होता है। और 2/3 भाग ही रहता है उनका, बॉडी का जितना बॉडी होती है उसके हिसाब से उनका 2/3 भाग ही रहता है। बाकी बॉडी मतलब पोलाण जो होती है ना वो चली जाती है, क्योंकि बॉडी में पोलाण भी है ना, जैसे नाक है, कान है, जो वो भाग जो पोलाण है, अंगुलियां हैं जैसे पोलाण, वो सारा वो एकदम ठूस हो जाएगा, और 2/3 भाग रहेगा, 2/3। तो ये वंदामी ये ऊपर का भाग नहीं रहता है, या नीचे का भाग नहीं रहता? और पूरी बॉडी का ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे का नहीं, पूरी बॉडी का 2/3 भाग ही रहता है उनका। उतना सा मतलब वो रहता है, वो वहां तो शरीर तो होता नहीं, मतलब उतना आकार रहता है, क्योंकि वहां तो वो सिद्ध में सिद्ध अवस्था में शरीर तो नहीं होता ना, अशरीरी होते हैं। उनका मतलब आकार वो ज्योति, मतलब जैसे दीपक होता है ना, इसकी लो किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, वैसे एक प्रकार की वहां ज्योति होती है, दीपक जैसे लो जैसी जलती है वैसे वो जलते हैं, वही उस रूप में होती, ज्योति के रूप में, प्रकाश प्रकाश, क्योंकि ये केवल ज्ञान हो गया ना। तो अपने वंदना भी नमन स्वामी समझी जी। और समझी हम जी, अयोगी केवली अवस्था में जो आपने वो अप्रतिपादी वो सब बताया था ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या करता है, शुक्ल ध्यान है।